तो मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल के बराबर होता है, ठीक है। और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन कितना गेन कर सकता है उसके बेसिस पे होता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में आएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव में आएगा। निगेटिव कब होता है? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और पॉजिटिव कब आता है? जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, maximum oxidation number is equal to number of electron in outermost cell, जिसको हम लोग वैलेंस सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके इक्वल होगा। जैसे हम लोग कुछ क्या देखते हैं, जैसे ग्रुप वन जो होता है वो एल्कली मेटल्स का होता है, आप लोग जानते होंगे। एल्कली मेटल्स कौन कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। इनका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में होगा वो +1 होगा, ठीक है। इसका +1 क्यों होगा? आप इस बात को देखिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर आपका 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 2 1 है। तो लिथियम जो हो सकता है, लिथियम एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस केस में Li+ होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। अब देखते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 में एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स में कौन कौन सा होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इन एलिमेंट्स का देखते हैं। तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, इसलिए इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +2 होगा, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं ग्रुप 13 का। हम इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नहीं देखते हैं, पहले एस ब्लॉक का देखा, फिर पी ब्लॉक का देखते हैं। तो ग्रुप 13 में इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। इस ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो बोरोन है, इसी के नाम से बोरोन फैमिली देखा जाता है। और बोरोन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। आप बोरोन का जानते हैं एटॉमिक नंबर 5 होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा? +3 चार्ज उसके ऊपर आएगा। उसके बाद ग्रुप 14 जिसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होगा, उसके आउटर मोस्ट में 4 होगा, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो इसलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगा। देखते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 का जो पहला एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के नाम से ही इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +5 होता है, ठीक है। आप नाइट्रोजन का जानते हैं एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होता है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस कर सकता है, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, इसलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। उसके बाद है ग्रुप 16। ग्रुप 16 जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन फैमिली का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। और लास्टली है ग्रुप 17 जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली का जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एलिमेंट्स होते हैं, इनको हेलोजन फैमिली बोलते हैं।
इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो सकता है, मतलब ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लस मतलब 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में +7 होगा। अब इस केस में एक चीज हमको नोट करने का है कि ऑक्सीजन फैमिली में इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ठीक है। और हैलोजन फैमिली में एक एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्ट फ्लोरीन, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्यों है इस बात को समझिए। तो ऑक्सीजन का मैंने ऑक्सीडेशन में आपको बताया था, जनरल केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन होता है -2 होता है, और फ्लोरीन के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो सकता है, ठीक है। +1 और +2 होता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन को छोड़कर और भी जितने एलिमेंट्स हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन तक लॉस कर सकते हैं, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकता है। हैलोजन फैमिली में एक्सेप्ट फ्लोरीन है। अब जानते हैं फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है -1, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए इसमें एक्सेप्शन आपका फ्लोरीन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो हैं ये सारे के सारे पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है, इसको आपको याद करना है। और इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग 2 एलिमेंट देखेंगे, क्रोमियम और मैग्नीज देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स का हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगला स्लाइड में हम लोग चलते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें हम लोग देखते हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिक नंबर आपका 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आर्गन का लिखते हैं, आर्गन का आपका होता है 18, और उसके बाद 3d5 और 4s1 होता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, आर्गन का 18 + 5 + 1 24 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो 5 + 1 6। तो इस केस में इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकता है। उसके बाद है मैग्नीज, इसका होता है 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन और 3d5 और 4s2, 3d5 4s2। इस केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो होगा ये +7 होगा। और ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो आपको इसमें याद रखना होगा क्रोमियम और मैग्नीज का, ठीक है। इनका क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +6 होगा और मैग्नीज का +7 होगा, ठीक है। तो डी ब्लॉक में हम इससे ज्यादा नहीं देखेंगे। अब इसके बाद आते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अब जब मैंने आपको बताया मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव कैसे आएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, ये कॉन्सेप्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। अब ये जो होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल्स, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल्स। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 हम लोग देखेंगे नहीं, इसमें हम लोग ग्रुप 14 से देखते हैं कि ग्रुप 14 के लिए होगा ग्रुप 14 जो होता है वो कार्बन फैमिली है। कार्बन फैमिली के लिए
कितना होगा 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4। इसका मतलब है कि कार्बन फैमिली का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -4 होगा। ग्रुप 15 के केस में ऑक्सीजन फैमिली नहीं, इसके पहले ऑक्सीजन फैमिली इसमें नहीं होगा, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली होगा। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली होता है, ठीक है। तो इसमें 5 माइनस 8, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका 5 होता है, तो 5 माइनस 8 आपका -3 होगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज -3। उसके बाद आते हैं ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन का जानते हैं एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 6 होगा, तो 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2। अब इसके बाद आते हैं, तो हमारा हो गया 14 15 16 हो गया। उसके बाद ग्रुप 17 इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली, तो हेलोजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 होता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ यही 4 ग्रुप्स के लिए है, ग्रुप 14 15 16 और 17। आप इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ -4 -3 -2 और -1। अब माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो ये सब सारे के सारे नॉन मेटल्स वाले ग्रुप हैं। इन नॉन मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इनका ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो आप हमेशा इनका लिमिट्स को आप याद रखिएगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा यही मैक्सिमम टू मिनिमम लिमिट के बीच में वेरी करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स इसको देख लेते हैं, जैसे H2SO3। अब आप जानते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो इसके साथ जब हाइड्रोजन आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +1 होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो हो गया यहाँ पे +1 हो गया। सल्फर का कैलकुलेट करना है तो x ले लिया। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू +1 प्लस x, और ऑक्सीजन का 3 एटम है तो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 -6 हो जाएगा, यहाँ पे -6 + 2 -4, और वो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +4, ठीक है। इसमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको +4 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो है आपका +4 आया। इस केस में H2SO4 में देखते हैं, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा +1, सल्फर का x, ऑक्सीजन का -2, तो 2 इंटू +1 x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से देखते हैं -8 प्लस 2 -6 उस तरफ जाएगा, तो x इज इक्वल टू +6। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो सल्फर होगा वो जो है वो +6 है, ठीक है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि जो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली, सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में +6 होता है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। अब इस क्वेश्चन पर देखते हैं H2SO5, तो इसमें भी आपका हाइड्रोजन का +1 होगा, सल्फर का x और ऑक्सीजन का -2, तो 2 इंटू +1 प्लस x 5 इंटू -2। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया -10 प्लस 2, अब कितना हो गया -8, उधर जाएगा तो +8। अब इस केस में सल्फर का क्या +8 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है,
ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। ऑक्सीजन फैमिली का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +6। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये गलत हो गया। ये ऑक्सीडेशन नंबर +8 नहीं होगा। और सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू +6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे यूज होता है। अगर कहीं पे कैलकुलेशन करते समय अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा हो रहा है तो उसको वो ऑक्सीडेशन नंबर गलत होगा और हम क्या लेंगे, डायरेक्टली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ले लेंगे। तो हम देखें कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद +8 आया, तो उसको हम ना लेकर इसको गलत मानेंगे और +6 ले लेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, सल्फर का +6 होगा। ठीक है, इसका आगे का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा, इसके जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी मैं बताऊंगा, बॉन्डिंग के बेसिस बताऊंगा। अब अगला आते हैं H2SO7, तो इसमें भी हाइड्रोजन का +1 होगा, सल्फर का X और ऑक्सीजन का -2। तो 2 इंटू +1 सल्फर का 2x और ऑक्सीजन का 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 2 14 -14 +2 कितना हो गया, -12 हो गया, उधर जाएगा +12 होगा। ठीक है, +12 हो जाएगा, +12 होगा तो क्या होगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इस केस में +6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हो सकता है। एक बार और देख लेते हैं इस केस में, सल्फर 2x से 7 2 14 -14 और +2 कितना हो जाएगा, -12 होगा, -12 उधर जाएगा तो +12 होगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो +6 हो जाएगा। ठीक है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन यहाँ पे +6 हो सकता है। उसके बाद H2SO8 देखते हैं, तो इसमें भी देखेंगे तो हाइड्रोजन का 2 एटम है तो 2 इंटू +1, सल्फर का 2 एटम है तो 2 इंटू एक्स, क्योंकि इसमें जो सल्फर का ऑक्सीडेशन में कैलकुलेट करना है तो मैं उसका x ले लेता हूँ। ऑक्सीजन के 8 एटम्स हैं तो 8 इंटू -8। अब यहाँ पे देखिए -16 हो गया, -16 +2 कितना हो गया, -14, -14 जब उधर जाएगा +14 डिवाइड 2 करेंगे तो इसमें x इज इक्वल टू +7 हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या ये +7 हो सकता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, क्या ये हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका +6 है। ठीक है, तो इस केस में भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट का यूज हो रहा है। ठीक है, तो कहीं पे भी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा आएगा उस वो आंसर नहीं होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है CrO5। CrO5, हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। क्रोमियम का हो गया, Cr का हमने ऑक्सीडेशन नंबर x ले लिया, ऑक्सीजन का -2 तो x + 5 इंटू -2। ठीक है, तो यहां पे हो गया x इज इक्वल टू +10। अब यहां पे देखिए क्या +10 क्रोमियम का हो सकता है मैक्सिमम, नहीं, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी मैंने जो कैलकुलेट किया +10 ये गलत है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जाएगा, +6 तक जाएगा, और ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम लिमिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का यूज हुआ है। ठीक है ना, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।